अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नॉन ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। इससे पिछले लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक सेल की कंपोजिशन की बात की थी कि ईच यूकैरियोटिक सेल हैज़ टू कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनेलीज एंड नॉन ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। एक फ्लो चार्ट की मदद से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनेली क्या हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन सी हैं, सिंगल कौन सी हैं, नॉन ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं नॉन ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल कि ऑर्गेनेलीज के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। तो नॉन ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल में हमारे पास चार स्ट्रक्चर्स आते हैं। सेल वॉल, चार स्ट्रक्चर आते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। याद रखने के लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ, चारों की स्टार्ट जो होती हैं वो सी से होती हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग लेयर है। आउटर मोस्ट से मतलब ये है कि सबसे ऊपर, जिसके ऊपर कोई और लेयर ना हो। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्लांट सेल्स या फंजाई या प्रोकैरियोट्स वगैरह की प्रोटेक्शन भी करवाते हैं। है ये नॉन लिविंग है। कहाँ पे पाए जाते हैं? अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, फंजाई के सेल्स के ऊपर, प्रोकैरियोट्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। यानी इन तीन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर भी हैं जो उनकी प्रोटेक्शन भी करवाते हैं, जिनके ऊपर कोई और लेयर नहीं होता, उनको हम कहते हैं सेल वॉल। हाउ? फॉर एग्जांपल, जो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, फंजाई की हैं, प्रोकैरियोट्स की हैं या प्लांट्स की हैं। ये इनके सेंटर में फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अब ये इसको हम कहते हैं कि ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इन तीनों सेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग लेयर भी है। ऐसा एक और लेयर भी है, उस लेयर को हम कहेंगे सेल वॉल। सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर। यानी अब देख ले, जो मैंने बनाया इसके ऊपर कोई और लेयर नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर है। किन सेल्स के ऊपर? फंजाई के ऊपर, प्रोकैरियोट्स के ऊपर एंड प्लांट सेल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन से ऊपर वाले लेयर को हम कहेंगे सेल वॉल। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पेडल बायोलॉजी की अगर हम बात कर ले फर्स्ट ईयर की बुक में, हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक की बात कर लें, उसमें फारदर डिटेल में इनके बारे में नहीं लिखा गया है कि फंजाई की केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या है। तो जस्ट कुछ मेन पॉइंट्स में बता देता हूँ, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं पिछले साल एमडीकेट में, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई की सेल वॉल जो है वो बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है? काइटिन से। ये आप लोगों ने याद रखने एमसीक्यूज़ के लिए। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल जो हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल एक और तरह के केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पिछले साल एमडीकेट में क्वेश्चन नंबर 151 में एक एमसीक्यूज आया था कि द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ, चार ऑप्शन दिए थे, पेप्टाइडोग्लाइकन, पैक्टिन, म्यूरिन एंड काइटिन। ये चार ऑप्शन दिए थे कि इन चार में से प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? तो वो है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये याद रखना है। यहाँ पे और भी मैं एमसीक्यूज़ बता दूंगा जो जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो आपके एमडीकेट वगैरह में आ सकते हैं, अभी जो इनकमिंग टेस्ट भी होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट्स की। याद रखना स्टूडेंट्स, प्लांट्स की सेल वॉल जो हैं इनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन भी चेंज है। यानी प्लांट्स की सेल वॉल जो हैं, इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम पहले बात कर लें, ये तीन लेयर से बना हुआ है प्लांट्स की सेल वॉल। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला, इन तीन चीज़ों से ये बना हुआ है।
तीनों की लोकेशन भी चेंज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से अलग हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी वॉल की। स्टूडेंट्स, प्राइमरी वॉल जो हैं यंग प्लांट सेल्स अपनी ऊपर एक फ्लेक्सिबल और हम कहते हैं कि एक तरह के फ्लेक्सिबल लेयर सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। उस फ्लेक्सिबल लेयर को हम कहेंगे प्राइमरी वॉल। हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लफ्ज़ दिया हुआ है कि न्यूली डेवलपिंग सेल्स जो हैं वो अपने ऊपर एक तरह के लेयर, फ्लेक्सिबल लेयर सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। पेडल बुक में दिया हुआ है न्यूली ग्रोइंग सेल्स। अब जैसे एग्जांपल है न्यूली ग्रोइंग सेल्स का, इमेच्योर पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं या इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये क्या करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब इनकी डिवीजन होती हैं, ये अपने ऊपर एक फ्लेक्सिबल, हार्ड फ्लेक्सिबल लेयर सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। सो प्राइमरी वॉल इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि पहला वॉल कौन सी है जो बन जाती है, वो है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन से सेल्स में ये बनते हैं? न्यूली ग्रोइंग सेल्स को हो या न्यूली डेवलपिंग सेल्स को हो या यंग प्लांट सेल्स को हो। हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि सम प्लांट सेल जो हैं पोसेस ओनली प्राइमरी वॉल। कुछ ऐसे प्लांट सेल हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल रखते हैं, जैसे लीव सेल्स हैं, स्टोरेज सेल्स हैं, न्यूली ग्रोइंग सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? प्राइमरी वॉल्स होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं प्राइमरी वॉल्स की? अब हम लोकेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर तो हो चुका है, कंपोजिशन भी हम पढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसकी लोकेशन, क्योंकि ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखना है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाए हैं, डिफरेंट मार्कर से मैंने इसको लेबल किया हुआ है समझाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, ये इनका साइटोप्लाज्म है, ये इनका साइटोप्लाज्म है। ये इसके लार्ज जो हैं वो सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं, एक लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं जिसने न्यूक्लियस को साइड पे पुश किया हुआ है। ये न्यूक्लियस है। सेल के ऊपर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर है, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक पेन से बनाए हैं, ये है सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के बाद आते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर जो मैंने रेड पेन से बनाए हैं वो है प्राइमरी वॉल। ये हमारा प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल की लोकेशन कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? प्राइमरी वॉल इज़ प्रेजेंट या लोकेटेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? ये प्राइमरी वॉल है। फिर ये सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल के बाद कौन से लेयर आते हैं? ये है प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के ऊपर एक और, जो आगे मैं समझा दूंगा, एक सीमेंटिंग या ग्लो या हम कहते हैं स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ ऐसे कुछ और स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, एक और लेयर जो वो बना देती है स्टिकी सब्सटेंसेस, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। ये मिडल लेमेला है स्टूडेंट्स, चूँकि इसको मैंने पहले लेबल नहीं किया था, ये मिडल लेमेला है। अब मिडल लेमेला और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में गौर से देखिए, एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये मिडल लेमेला है, मैं लिख देता हूँ, ये है हमारी मिडल लेमेला, ये है मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला और ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है सेकेंडरी वॉल, इनके दरमियान में जो वॉल पाए जाते हैं उसको हम कहेंगे प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल की लोकेशन क्या है? आप क्या कहोगे? प्राइमरी वॉल इज लोकेटेड बिटवीन सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। इन दोनों के दरमियान में लेयर को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वॉल। कौन से सेल में ये पाए जाते हैं? न्यूली ग्रोइंग सेल में पाए जाते हैं या न्यूली डेवलपिंग सेल्स में पाए जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसकी कंपोजिशन की तरफ हम आते हैं। किस चीज़ से बना हुआ है प्राइमरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल 3 चीज़ों से बना हुआ है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और कुछ पैक्टिन से बना हुआ है। सेलुलोज जो हैं, सेलुलोज की अगर हम बात कर लें, ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हैं, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से ये मतलब है, ये इस तरह एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर पाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये, अब प्राइमरी वॉल जो सेलुलोज से बना हुआ है, उसकी जो अरेंजमेंट है
वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। क्रिस क्रॉस, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। फेडरल बुक में दिया हुआ है कि क्रिस क्रॉस जो अरेंजमेंट है उसके कोई फीचर्स भी तो होगी, कोई खसूसियात भी तो हैं, क्यों ये इस तरह पाए जाते हैं, फ़ायदा क्या है इसका। तो हम कहते हैं ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हैं ये प्लांट सेल्स को जो है वो हम कहते हैं कि ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। ये इट हार्डन द प्लांट सेल, या इसको और भी हम कहते हैं सख्त बना देते हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है ये। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। सेकेंडरी वॉल कहाँ पे है? सेकेंडरी वॉल जब एक सेल्स मैक्सिमम साइज़ में पहुंच जाते हैं, इसकी डिवीज़न जब होती हैं तो प्राइमरी वॉल है। जब वो सेल्स एक मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाते हैं, इसकी फर्दर ग्रो नहीं होती, स्टॉप ग्रोइंग हो जाती हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उस मैच्योर सेल जो हैं वो अपने ऊपर एक स्टिकी हम कहते हैं या हार्डनिंग सब्सटेंसेस से क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और वो हार्डनिंग सब्सटेंसेस से फिर एक लेयर बन जाती हैं जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आप लोगों ने, सेकेंडरी वॉल किस सेल में पाए जाते हैं? मैच्योर सेल में। जब सेल मैच्योर हो जाती हैं, स्टॉप ग्रोइंग हो, जब फर्दर ग्रो नहीं करते, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती हैं, ये सेल मैच्योर हो जाते हैं, तब ये अपने ऊपर जो हैं हार्डनिंग सब्सटेंसेस सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिनसे एक लेयर बन जाएगी। उस लेयर को हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की लोकेशन कहाँ पे पाए जाते हैं सेकेंडरी वॉल? अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। जो मैंने ब्लैक पेन से बनाए हैं स्टूडेंट्स, ये हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल कहाँ पे पाई जाती हैं? ये है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने रेड पेन से बनाए ये हैं प्राइमरी वॉल। तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी वॉल इज़ लोकेटेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो लेयर होती हैं, जो वॉल पाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। मैंने एस लिखा है, एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी वॉल। सो सेकेंडरी वॉल इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में एक और वॉल भी है, एक और लेयर भी है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। कौन से सेल में ये पाए जाते हैं? मैच्योर सेल में। ये अपने ऊपर एक हार्ड डेड लेयर बन जाती है इसके ऊपर, उस लेयर को हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। किस चीज़ से बना हुआ है? अब हम इसकी कंपोजिशन की तरफ हम आते हैं। ये कुछ सब्सटेंसेस से बना हुआ है, सिलिका, वैक्सेस, सेलुलोज हैं, हेमिसेलुलोज हैं, कुछ पैक्टिन भी हैं और कुछ लिग्निन भी हैं। ये इन कुछ इसके केमिकल कंपोजिशन जो है इन कंपाउंड से बना हुआ है। हमारे पेट्रोल बुक में दिया हुआ है कि सेकेंडरी वॉल जो है, यहाँ पे जो सेलुलोज हैं, ये सेलुलोज जी माइक्रोफाइब्रिल जो हैं, ये भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पे पाए जाती हैं। ये भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, जिस तरह प्राइमरी वॉल्स कहते हैं। एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। थर्ड एंड लास्ट की तरफ हम आते हैं, लेयर की तरफ हम आते हैं, वो है मिडल लेमेला। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देख लें, ये है मिडल लेमेला, ये सारा ये मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला कहाँ पे पाए जाती हैं? इसकी अगर हम लोकेशन की बात कर लें, अब इसके साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लेबल किया हुआ है, इसका मतलब ये है, ये एक और प्लांट सेल वॉल है, ये एक और प्लांट सेल है। फॉर एग्जांपल ये एक और प्लांट सेल है, इसके ऊपर उनका ये प्राइमरी वॉल है, ये एक और प्लांट सेल वॉल का प्राइमरी वॉल है। अब ये सारे प्लांट सेल एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। अब इनको आपस में जुड़वाने का काम किसका है? फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल वॉल है, ये दूसरा प्लांट सेल वॉल है, ये एक प्लांट से की प्राइमरी वॉल है, ये दूसरे प्लांट की प्राइमरी वॉल है। अब इन दो प्लांट सेल्स को हमने आपस में मिलाना है। फॉर एग्जांपल मैं जो समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये दो प्लांट सेल हैं, अब इनको आपस में अटैच करवाने का काम, इनको आपस में मिलाने का काम जो मैंने रेड मार्कर रखा है, आप इसको कंसिडर कर लें मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला कहाँ पे पाए जाती हैं? पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं, फिर हम इसकी फंक्शन वगैरह की तरफ आते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं मिडल लेमेला? मिडल लेमेला की लोकेशन की अगर हम बात कर लें तो मिडल लेमेला इज़ लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मिडल लेमेला इज़ लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। दो प्राइमरी वॉल हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्राइमरी वॉल है,
ये एक प्राइमरी वॉल है दूसरे सेल का, और ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये दूसरा प्राइमरी वॉल है। अब ये दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिडल लेमेला। ये है हमारी मिडल लेमेला। मिडल लेमेला बनती कब है? मिडल लेमेला इज़ डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो जाता है, न्यूली ग्रोइंग सेल डिवीजन के दौरान प्राइमरी वॉल बनते हैं। जब सेल डिवीजन हो जाती हैं तब एक और लेयर डिपॉजिट हो जाती हैं जिसको हम कहेंगे मिडल लेमेला। मिडल लेमेला कहाँ पे पाई जाती है, लोकेशन क्या है? मिडल लेमेला इज़ लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल से मतलब ये करीबी, दो करीबी सेल्स हैं प्लांट्स के, ये एक सेल है ये दूसरा सेल है। फॉर एग्जांपल एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में जो वॉल होते हैं उसको हम कहेंगे मिडल लेमेला। मिडल लेमेला का काम क्या है? अब चूंकि इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें, ये एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड से बनी हुई हैं जो ग्लू के तौर पे काम करते हैं, जो हम कहते हैं स्टिकी होती हैं। स्टिकी का काम भी है जो चीज़ों को आपस में जो है चिपकाने के तौर पे काम करते हैं। अब वो फॉर एग्जांपल हम अभी जो मैंने एग्जांपल भी दिया था, अब सारे प्लांट सेल जो है ये एक दूसरे से दूर नहीं है, सारे प्लांट सेल आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं, अटैच्ड हैं। तो अटैचमेंट का काम किसका है? वो है मिडल लेमेला का। मिडल लेमेला किस चीज़ से बनी हुई है? मिडल लेमेला जो है ये ज़्यादा तौर पर मोस्टली ये पेक्टिन से बनी हुई है। पेक्टिन क्या है? स्टिकी पॉलीसेकेराइड है। स्टिकी का मतलब क्या है कि ये जो है कुछ बुक में दिया हुआ है सीमेंटिंग के तौर पे काम करते हैं। जैसे हम ईंट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ईंट है, इसके ऊपर हम दूसरा ईंट रखते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक और ईंट रखते हैं। अब ये हम ये चाहते हैं कि ये सारे ईंट आपस में चिपक जाएं, जुड़ जाएं, तो उसके दरमियान में हम क्या रखते हैं? एक ईंट के ऊपर हम सीमेंट डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम दूसरा ईंट रखते हैं, ताकि ये दो जो ईंट हैं या ब्लॉक हैं ये टाइटली पैक्ड हो जाएं। इसी तरह एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के ऊपर जो है प्राइमरी वॉल के ऊपर या प्राइमरी वॉल से ऊपर जो है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में पेक्टिन से बने हुए हैं या स्टिकी पॉलीसेकेराइड से बने हुआ एक लेयर है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। और इसी के साथ साथ ये लिग्निन से भी बना हुआ है, सम प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका काम भी यही है स्टिकी सब्सटेंसेस और चीज़ों को आपस में जुड़वाना। ये था स्टूडेंट्स प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की अगर हम फंक्शन की बात कर लें, इसकी फंक्शन क्या है, तो आप ज़्यादा फंक्शन लिख सकते हैं। हम पहला फंक्शन पढ़ेंगे इसकी कि जो है प्लांट सेल जो है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। ये प्लांट सेल को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इट एक्ट एज अ बैरियर, ये रुकावट के तौर पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये प्लांट सेल जो हैं ये सपोर्ट भी देते हैं। अब ये दो प्लांट सेल जो हैं स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट भी हैं, ये दो प्लांट सेल यानी ये सेकेंडरी वॉल ज़्यादा तौर पर डेड होती हैं, तो डेड लेयर से ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये रब्ता कैसे करते हैं? अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब वो ये चाहते हैं कि साइटोप्लाज्म से इस सेल की तरफ आएँ। अब वो कैसे आएंगे? क्योंकि इनका सेकेंडरी वॉल जो है ज़्यादा तौर पर इम्परमिएबल है, डेड लेयर से बना हुआ है। अब कैसे वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे? तो हम कहेंगे इनके दरमियान में ऐसे कुछ पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे कुछ पोर्स पाए जाते हैं। मैं जो समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे पोर्स होते हैं। चलो यहाँ तक हम लिख देते हैं, समझाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, ये ऐसे पोर्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं। यहाँ पे भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे भी हैं, ऐसे कुछ पोर्स होते हैं। ये एक चैनल है या पोर है, इस पोर्स को हम कहेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये इस तरह फोर्स पाए जाती हैं इनमें। इस पोर्स को हम कहेंगे, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? ये कम्युनिकेशन के तौर पे काम करते हैं। दो प्लांट सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, सब्सटेंसेस वगैरह हैं, अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल, कुछ सब्सटेंसेस वगैरह चाहते हैं कि वो इस सेल के साइटोप्लाज्म में आए, तो वो इस गेट से, इस पोर से गुजरेंगे। इसी तरह इस सेल के साइटोप्लाज्म से चीज़ें अगर इस सेल में आना चाहते हैं तो दोबारा वो एक पोर से गुजरेंगे, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये था स्टूडेंट्स प्लांट सेल वॉल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।